Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now. एक हिरण और हिरणी घूम रहे थे कहीं, पानी पीने को उनको भी चाहिए था, लेकिन जहाँ पानी पीने गए वो पानी इतना कम था कि वो दोनों नहीं पी सकते थे। उसने तो कहा तू पी, उसने कहा तू पी, दोनों ही मर गए। तो पास में से कोई लोग आए तो उन्होंने कहा तो शिकारी नहीं दिख रहा, इनके कहीं तीर भी लगा हुआ नहीं है कि इन दोनों ने कैसे मौत हो गई इनकी। तो आपने मुझे क्या जवाब दिया? नेह घणो जल थोड़ो, तू पी कहवता दोनों तजो शरीर। वक्त है जब गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। जुलाई का महीना भी निकल गया, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। बाड़मेर के चकनगढ़ा गांव में 10 साल के चंदू को मेढक बनाया गया है, जो इंद्रदेव को पुकार कर ये बताएगा कि गांव में एक एक घड़ा सूखा पड़ा है। चंदू के नेतृत्व में ये जुलूस घर घर जाकर अनाज इकट्ठा करता है। इस पुराने रिवाज में सभी भाग लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आखिर में गांव के सूखे तालाब के पास जमा होकर दिन भर की अनाज की कमाई को गुड़ के साथ पकाया जाता है और इंद्रदेव को चढ़ाया जाता है। तब कहीं जाकर बच्चों को ये मीठा प्रसाद मिलता है। मगर इतनी सारी पूजा पाठ और खेल कूद के बाद भी बारिश गायब है। बादल घुमड़ घुमड़ कर आते और चले जाते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से शांतिकालीन प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की आशंका मंडराने लगी है। वर्षा की कमी के कारण संभाग के बाड़मेर जिले में तो स्थिति और भी खराब है। अगले 10 दिन बरसात नहीं होगी तो पानी पीने के लिए इन गांवों में नहीं मिलेगा सर। लोग बाग भागेंगे, गांव छोड़ेंगे, कहीं जहाँ के पानी है वहाँ बैठेंगे, और तो क्या जानवर मर जाएंगे। जानवर तो साथ नहीं ले जा सकते, यही होगा और तो क्या होगा। पीने के पानी का संघर्ष थार रेगिस्तान में पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ थार दुनिया के सबसे गर्म और सूखे इलाकों में से एक है। यहाँ प्रकृति हर मामले में कठोर जान पड़ती है। देश में सबसे कम बारिश यहाँ होती है, कोई बारहमासी नदी भी नहीं है और भूजल खारा है। और फिर बचती हैं ये टंकियां जो दूर दराज के ट्यूबवेल से पानी सप्लाई करती हैं। मगर भीषण गर्मी में बिजली की कमी के कारण इन गांवों तक पानी नियमित तौर पर सप्लाई नहीं हो पाता। टंकी में पानी महीने में एक बार आता है, लाइन ही नहीं आ रही, 2 दिन पानी कहाँ से आएगा? पाइपलाइन नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ से आएगा? और तहसीलदार की टंकी कभी आती है, टैंकर गांव में खाली होता है तो 2-2 घड़े मिलते हैं और कोई पानी की सुविधा नहीं है। स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, मगर इससे यहाँ के लोगों के जीने के जज्बे में कोई कमी नहीं दिखती। 90 साल की किशनी अब उसे हंसी में उड़ा देती हैं। वो सूखे के दिन जब पीने का पानी जोधपुर से रेलगाड़ी में लाद कर बाड़मेर तक भेजा जाता था, मीलों पैदल चलकर वो ट्रेन तक पहुंचती और फिर पानी घर तक लाती। पर अब ऐसा नहीं है। इनके परिवार के पास खुद का टांका है, ठीक घर के बाहर। इससे घर की बहुओं का जीवन बहुत बेहतर है। इस सूखे में भी इनके टांके में कुछ पीने का पानी जमा है, और वो भी जून में सिर्फ एक बरसात की बदौलत। ये टांका बेशक नया है, पर रेगिस्तान में ये नियम बहुत पुराना है। अगर यहाँ जिंदा रहना है तो पीने के पानी का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये टांका पानी जमा करने का सबसे आम तरीका है। आप जमीन के नीचे एक पक्का टैंक बनाते हैं और उसके चारों ओर एक ढलान वाला आगोर यानी कैचमेंट।
आगोर को साफ सुथरा रखा जाता है और टैंक में पानी के प्रवेश स्थान पर जाली लगाई जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का कचरा बाहर रोका जा सके। बारिश होने पर आगोर पर पड़ने वाली हर एक बूंद सीधे टैंक में जाकर गिरती है। यहाँ जो पूंजी जमा हुई वो है स्वच्छ शुद्ध पीने का पानी। अगर अच्छी बारिश हो तो एक टांका 30,000 लीटर से लेकर 1 लाख लीटर तक पीने का पानी इकट्ठा कर सकता है, जो लगभग 6 से 8 महीने तक काम आ सकता है। बरसात का पानी अगर साफ टांके में रहेगा तो आपको साल भर में साफ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साफ पानी उसमें लेते जा रहे हैं और उस पानी के टांके पे अगर एक हैंडपंप लगा दिया तो पानी गंदा होगा ही नहीं। कैसे होगा पानी गंदा बताइए? उसमें कुछ गिरेगा ही नहीं। आपका साफ पानी जा रहा है, हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं, कितना स्वच्छ स्वास्थ्यकर पानी हम उससे पी पाएंगे। कई घरों में इस तरह के अंडरग्राउंड टैंक्स भी हैं जो छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को जमा करते हैं। 20 से 30,000 लीटर की क्षमता वाले ये टैंक रेगिस्तान के गांव और शहर दोनों ही जगह मिलेंगे। पर जब इन टंकियों में पानी खत्म हो जाता है तब लोग रामसर जैसी जगह पर आते हैं। सूरज ढलने से पहले पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि प्राइवेट टैंकर्स भी आपको इन छोटे कुओं, जिन्हें बेरी कहा जाता है, इनके आसपास नजर आएंगे। आमतौर पर ऐसा लगता है जैसे ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर खींच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बेरी ज्यादातर सूखे तालाब की जमीन पर खोदी जाती है। ये बहुत सकरा कुआं होता है, गहराई भी 10 से 12 फीट से ज्यादा नहीं होती। साल के ज्यादातर समय बेरियां पानी में डूबी रहती हैं। गर्मी के दौरान जब तालाब सूख जाता है तो जमीनी सतह से ठीक नीचे नमी वाली जिप्सम बेल्ट से पानी धीरे धीरे रिसकर बेरी में इकट्ठा होता रहता है। बेरी एक ऐसी मुर्गी है जो हर रोज सोने का अंडा देती है। आज आप उसमें से मीठे पानी की आखिरी बूंद भी निकाल लीजिए, मगर कल उसमें फिर पानी जमा मिलेगा। सबसे आखिर में यह है रेगिस्तान की रीढ़ की हड्डी यानी कि तालाब। इन्हें कई सदियों पहले गांव के साधारण लोगों ने बनाया था, मगर उनकी कारीगरी बहुत ठोस थी। तभी तो गांव में गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद बहकर उसके तालाब में रुकती है। आज यहाँ बाड़मेर में पिछले साल की बारिश का लगभग 20% पानी ही बचा है इन तालाबों में, और फिर भी गांव वालों और उनके मवेशियों के लिए ये जीवन रेखा समान है। और ये पानी बारिश का होता है, ऊपर वाले कुदरत का होता है, तो बिल्कुल भी अच्छा होता है, पीने लायक होता है। हर इंसान लावारिस भी इसमें पानी पी सकता है। और बेरा नल टूट होता है, उसके ऊपर तो हावी हो जाता है कि ये हमारा है, ये उसका है, ये उनका है। तो ये तो सार्वजनिक है, इसमें कोई किसी की ताकत नहीं होती है। पंचायत का, समाज का, इसमें सबका हक है। इसे थार रेगिस्तान का दिल ही समझिए। यह है 800 साल पुराना जैसलमेर शहर।